बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड बैक टू बहरिया। और एक्चुअली आज ये मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है बैक टू बहरिया, क्योंकि कोविड ने मुझे बहुत ही लंबी छुट्टी दे दी थी और इस छुट्टी में मैंने आप लोगों को नहीं देखा, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। लेकिन आज हम ऐसे दो गेस्ट मेरे साथ मेरे पास मौजूद हैं जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की 2007 से। 2007 में उन्होंने ग्रेजुएट किया, दोनों ने ऑब्वियसली ग्रेजुएट किया 2007 में, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन एक ने मास्टर्स करके ग्रेजुएट किया, दूसरे ने बैचलर्स किया। और फॉर्चुनेटली ये मुझे बहुत बड़ी हैरत हुई, यूजुअली टाइम लगता है आपको जॉब मिलने में, दोनों को जॉब जैसे ही ग्रेजुएट किया दोनों को जॉब मिल गई। और माशाल्लाह आज बैंकिंग में उन दोनों का बड़ा एक अहम मकाम है। और क्या क्या उन्होंने हासिल किया, कैसे फ़ौरन जॉब मिल गई, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज माशाल्लाह वो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जस्ट नॉट दैट, जब मैं उनसे पूछ रहा था, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम बैक टू बहरिया है, तो सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि सबसे पहले पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा वापस आके। कुछ तो जो एक गेस्ट है हमारे उन्होंने मुदस्सिर साहब, उन्होंने तो मुझे ये बताया कि वो 6 माह बाद आए, उससे पहले वो आए थे एंड ही वाज इनवाइटेड फॉर एन इवेंट जो कि उनकी बैंक का इवेंट था। और जब वो वहाँ पर आए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो दूसरे मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम खुरम नदीम है, वो बहुत सालों बाद आए, तकरीबन 10 साल बाद वापस आए। क्या मुख्तलिफ लगा, क्या क्या चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है बहरिया का, लेकिन क्या क्या चीज़ें उन्हें मुख्तलिफ लगी और क्या क्या चीज़ें उन्हें याद आई, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन उससे पहले शायद मेरा ख्याल है मैं उनका नाम बता दूं, कौन दो ऐसी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बैंकिंग में अपना नाम मकाम दोनों पाया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले मेरे दाएं जानिब मुदस्सिर रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं जनाब, आप हमारे खुरम नदीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से। आप खैरियत से हैं भाई? बिल्कुल ठीक। मैंने आपको इसलिए कहा पहले आप बताएं, क्योंकि मैंने कहा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देंगे, ऐसा ही है ना? काइंड ऑफ। हाँ, क्योंकि हमें ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई आई विश हम आपको दिखा सकते, लेकिन आज हम जो ऑन द रिकॉर्ड बातें करेंगे उसमें ऑब्वियसली जो आज कॉन्फिडेंस है आपके पास, आपने पहले भी जिक्र किया ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो बिकॉज ऑफ बहरिया। लेकिन सबसे पहले 2007 में ग्रेजुएट किया, सबसे पहले आपसे पूछूं खुरम, यू गॉट द जॉब देयर एंड देन, हाउ वाज दैट पॉसिबल? एक जॉब फेयर हेल्ड किया था बहरिया ने, विच इज़ वेरी बिग। उसमें HSBC था, UBL था, और मेरा ख्याल है 2-3 बैंक्स और Was it in 2007? That was in 2007 जनवरी। दैट वाज इन आई थिंक फरवरी की बात है। जनवरी में हम लोगों ने पेपर्स वगैरह दे के फारिग हुए थे एंड आफ्टर दैट वो जॉब फेयर लगा, वी वेंट देयर। उसमें UBL भी था। ठीक। फॉर्चुनेटली आई हैड अ चांस टू गिव देम एन इंटरव्यू। वहाँ पे इनिशियल इंटरव्यू हुआ, दे शॉर्ट लिस्टेड लाइक ऑड 100 पीपल फ्रॉम देयर। अच्छा, उसके बाद इट वाज अ साइलेंस फॉर लाइक 2-3 मंथ्स एंड वी केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर जॉब्स और इधर उधर, क्योंकि अभी तक फाइनल ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं आई थी, वी आर वेटिंग फॉर इट। आई थिंक इन मई या अप्रैल में वी गॉट अ कॉल फ्रॉम UBL की, जी अब आपका एक और हमने टेस्ट लेना है, ओह नाइस, तो आप लोग आ जाए। वी गेव अ टेस्ट, वो भी मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी में ही हुआ था हमारा, न्यू कैंपस में, मुझे याद है। तो वो टेस्ट में कोई वी वर अराउंड 40 पीपल दैट वर शॉर्ट लिस्टेड। उस टेस्ट के बाद उन्होंने उसमें से फर्दर कोई 20-27 पीपल वर सिलेक्टेड। फिर उन्होंने कहा था कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आगे क्या चलता है। बेहतरीन। सो स्टिल वी वर नॉट लाइक श्योर कि यार शायद बहरिया से हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा। वी केप्ट ऑन सर्चिंग। उस टाइम रोजी भी बहुत इन था, वी यूज्ड टू स्टैंड इन लाइंस, या rosie.pk, और वो उन्होंने अपने जॉब फेयर्स भी लगाते थे। वी यूज्ड टू स्टैंड इन लाइंस जस्ट टू गिव देम अ CV कि यार ड्रॉप करें। सो देन इन जून स्टार्ट हमें कॉल आती है कि जी आपका इंटरव्यू है लाहौर में, यू हैव टू बी देयर ना। हमने कहा अच्छा ठीक है। अभी आज टाइम के क्या है, तो वी सॉर्ट कि यार इट्स डन, लाइक अब लाहौर बुला रहे हैं तो ऐसे नहीं बुला रहे होंगे, बिकॉज हमने अपने एक्सपेंस पे जाना है, सारा हो गया, काम हो गया। काम हो गया। तो खैर वी वेंट देयर, इट वाज लाइक फाइनली कोई 10-12 लोग पीछे बचे थे, हमारे आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई बहरिया की थे। व्हेन वी वेंट देयर द फील दैट वी गेट, जो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हमें लगा कि यार हम लोग ही हैं, बट ओवर देयर इट वाज लम्स गिविंग द इंटरव्यूज़। और वहाँ पे करते करते मेरा ख्याल है नाना करते भी 50-60 लोग होंगे जो कि लम्स से भी थे, लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटी से थे, बहरिया से थे, एंड वी वर कम्पीटिंग विद देम। ओह गॉड, तो अभी हुआ नहीं था, अभी इट वाज अनदर राउंड। एंड व्हेन वी सॉ कि यार यहाँ तो लम्स और ये आए हुए, तो भाई कोई सीन नहीं है, बिकॉज बहरिया कहा और ये करते हैं, हाँ तो बस चलो देते हैं इंटरव्यू, लेट्स सी क्या बनता है।
बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो उसमें से हम लोग 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं था और एक फातिमा एतजाज़ थी, आई थिंक वो इसकी क्लास फेलो थी। तो वी वर 2 पीपल दैट सेलेक्टेड फॉर द एम्प्टी बैच। खैर हम इंटरव्यू दे के आ गए, फिर भी हमें यह था कि यार हाउ वुड वी कम्पीट, लाम्स पता चला IBA भी है, कराची से भी उन्होंने लोग हायर किए हैं, तो वैसे ही हिम्मत टूट जाती है। हाँ, खत्म हो गई, मतलब दे वुड हैव टू universities. गेट लाइक 27 पीपल ऑन बोर्ड एंड 50 बट आई रिमाइंड यू कि बहरिया का जो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उस टाइम पे भी और अभी भी इट्स वन ऑफ द ऑब्वियसली और जो भी कोर्सेज हैं वो भी बहुत टॉप नॉच है, लेकिन उसमें बहरिया का नाम है बहुत। नाम है, ठीक है, नाम लोकल है इंडस्ट्री में, लोकल में, ये बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद खैर दोबारा वही वेट करते रहे, फिर लाइक 15 डेज बाद हमें कॉल आ गई, मुझे और फातिमा को भी आप लोग आ जाइए और ऑन बोर्डेड UBL एम्प्टी प्रोग्राम। और उस टाइम भी दैट वाज अ वेरी गुड, लाइक वी स्टार्टेड ऑफ विद OG2, एक अच्छा ग्रेड होता है, मतलब वेरी गुड ग्रेड वैसे जो कि कॉर्पोरेट से स्टार्ट करते हैं, तो पे भी अच्छी थी। देन दे टुक अस टू कराची, एक महीना पार्टी, तो स्काई रॉकेटिंग करियर आपको मिल गया। लेकिन अगर आपकी तरफ आऊँ खुरम, हाउ डिड यू स्टार्ट? 2007 के बाद क्या जॉब फेयर था या बस रैंडमली कहीं अप्लाई किया और जॉब मिल गई? जॉब फेयर में तो मुदस्सिर जितना कह रहे हैं काफ़ी खजल ख्वार हुए CVs देने में। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अल्फला MTO from Bahia platform. Okay. But as luck would have it, उस वक्त मैं नहीं गया, and but I got a direct hiring in UBL. They had an opening. Someone I knew had worked for UBL before. उसने मुझे refer किया, and I went in for a direct interview. And as I told you earlier, one of the bigger byproducts of the degree from Bahia is, I can't find an adjective, but a decent amount of confidence. Bahia might not because then you know how to sell yourself. See, confidence, देखिए, see everybody has education. सब यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक ही करिकुलम कोई चेंज नहीं होता, कोई 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप में अपने आप को बेचने की सलाहियत है, that is what matters. You have to street smart. नहीं चलते, हमने देखा है, मतलब यहाँ पे nerds कम ही होते हैं, नहीं खैर चलते थे, होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। Really? Are you talking? हाँ, really? उसका चौका आया था not HSBC वाली, because we know people who didn't get a job like after 3-4 years after getting graduated, even though they were like the top notch. अच्छा, मैं दोनों को अभी क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रीट स्मार्ट की बात की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब कोई स्ट्रीट स्मार्ट नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जब चूज़ करनी थी यूनिवर्सिटी, वेरी क्विकली ब्रीफली पूछूंगा, सबसे पहले मुदस्सिर, आपने बहरिया को चूज़ क्यों किया? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किया था BCom, ठीक है। BCom के बाद द चॉइसेस वर वेरी लिमिटेड फॉर मी, तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था। द फर्स्ट वन आई दैट द ऑफर द एडमिशन दैट आई गॉट वाज बहरिया, इसके लिए ऑप्ट कर लिया था। इट वाज नॉट कि मैंने बहरिया ही आना है या बहरिया ही है, बट बिकॉज़ यू गॉट द एडमिशन फर्स्ट, सो यू जस्ट गॉट इट। और आप I got disheartened when my father didn't allow me to go for IBA. Oh, अच्छा. Because I knew for a fact कि banking में IBA काफ़ी famous है, and I wanted to do banking, to be honest. उसके बाद again पहला टेस्ट बहरिया का था। I had I think over a dozen and a half. But अब इस पैसे से लगता है कि जो हुआ वो बहुत बेहतरीन के लिए हुआ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। I am. And Bahria turned out to be a very good option for you. Yes. Okay. I wouldn't have had it any other way. चले, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं वो एंट्री पे जाता हूँ, जब आप अब तो आ गए, एडमिशन हो गया, आपको जॉब से मिल गई, लेकिन अब जब आप वापस आए, सो अब मैं इस बार खुरम से पूछूंगा कि जब आप एंटर हुए 10 साल बाद, मोर देन दैट आई थिंक, आफ्टर डेकेड, हाउ डिड यू फील? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन बहरिया नाउ? Okay, the infrastructure has changed. The buildings are not the same. Okay. A lot of nostalgia. I missed Rida and Sakina a lot, to be very honest. It used to be the 3 of us for a very long time. They were your classmates? Yeah. Okay. Since the first semester till the end of bachelor's, it was just 3 of us. Okay. The old building, that's still the same. So entering that had a very nostalgic feel to it. अच्छा, कौन सा कॉर्नर सबसे ज्यादा, जब मुदस्सिर, आई एम गोइंग टू कम टू यू, बट कौन सा ऐसा कॉर्नर है, कोई जगह? किस काम के लिए? हाँ? किस काम के लिए? मतलब you have to be clear, bro. I'm talking about आप ग्रुप स्टडी करते थे कभी? नहीं, वो मैं नहीं या करता कुछ था। आपने कुछ भी नहीं, कोई कॉर्नर पे जाके समोसा खा लिया, चाट खा ली वैसे? हाँ, वो तो कैफेटेरिया में बैठ गए, कैफेटेरिया के पीछे कोई ऐसी जगह है जो आप स्पेसिफिक थी कि यहाँ जाके बैठना भी, वहीं जाके हमने पढ़ना है, वहीं जाके हमने खाना पीना? Not really. Not really. Anyway. उस वक्त बहरिया तो छोटा भी था ना, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। और मेरे ख्याल में तब कैंटीन भी OC के अंदर ही थी, NC में आ गई थी, बाद में NC में भी आ गई थी। अच्छा, and you when you came after 6 months, और जब आप एक ऑडिटोरियम वाली जगह याद आई होगी इसको।
यार वही बात आई एम गोइंग टू कम बैक टू ऑन दैट ऑडिटोरियम वाली फर्स्ट चीज। सेमेस्टर चेंजेस थी, उसके बाद बात ये थी कि थोड़ी सी लाइक एलियन फीलिंग आती है व्हेन यू डोंट सी योर ओन पीपल इनसाइड। आप अंदर आते हो तो लोग आपको मतलब ऑब्वियसली वी आर ग्रोन अप्स नाउ, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कोई टीचर तो नहीं आ गया, कोई नया हायर कर लिया उन्होंने, सो वो फील नहीं आती। बट हाँ, फ्लैशबैक्स ज़रूर होते हैं व्हेन यू पास थ्रू। अभी जिस तरह हम लोग यहाँ से गुजर के आए थे तो वी क्रॉस द ओल्ड कैंपस, वो नीचे बेसमेंट में कैफेटेरिया होता था। न्यू कैंपस मुझे याद है, नया नया खुला तो कैफेटेरिया का एक बड़ा चाव होता था कैफेटेरिया, और फिर उन्होंने स्मोकिंग एरिया बना दिया था उधर साइड तो उस टाइम स्मोकिंग भी करते थे, तो वो वहाँ पे जाके जी एक अच्छा दोस्तों की गैदरिंग। हाँ, वो यूज्ड टू बी सोशल गैदरिंग, यूज्ड टू टॉक। अच्छा, एक सवाल जो मुझे यूजुअली मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ और वो बड़ा मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है, जब आप जिस जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं 100% वहाँ पे बहरिया के लोग भी होते हैं और आप कहते हो कि जी ओ दिस पर्सन फ्रॉम बहरिया, एंड देन आप उससे इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करते हो। क्या डिफरेंस लगता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों में वो नहीं है या है, जो बहरिया के बच्चों में आपको लगता है कि यार इसमें और कुछ ना हो, ये चीज़ ज़रूर होगी, एंड देन यू फील प्राउड। सो व्हाट things you see, positive things you see in that personnel or colleague of yours? I'm going to hold your thought. I'm going to ask this, but after this short break. Stay with us. You're watching Back to Bharia. I'll be right back. Don't go. ऑलराइट, वेलकम बैक टू बहरिया जनाब। और अब हम बात जो कर रहे थे वो ये थी कि मुझे बताएं, जब आप बहरिया के स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो क्या डिफरेंस आपको लगता है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में नहीं होता? व्हाट पॉजिटिव थिंग्स यू सी, या कोई डिफरेंस लगता है या यू फील अ डिफरेंट वे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी मुदस्सिर। यार स्टार्ट अभी इत्तेफाक की बात ये है कि खुरम और मैं जो थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में मतलब इनका बैच डिफरेंट था, क्लास डिफरेंट थी, वी डिडंट नो दैट ईच अदर दैट मच। ये यूबीएल में जब हायर हुआ तो मैं उस टाइम एमटी सेलेक्ट हो चुका था, ये मेरा ख्याल साल बाद आया था, ज्वाइन किया था इसने। नहीं तो हमारे जो एक्वेंटेंस थी वो बड़ी दोस्ती ज़्यादा बड़ी बहरी उधर यूबीएल में आके। एंड यू वर टेलिंग दैट ऑफ द रिकॉर्ड की ट्रस्ट फैक्टर भी एग्जैक्टली हाँ, कि यार एक यूनिवर्सिटी का बंदा ना तो एक एफिलिएशन आपको खुद ही हो जाती है कि ही इज़ फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, यार इससे अच्छा गप लगाते हैं। और बहरिया में मैंने ये देखा है, आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़ बट एटलीस्ट यहाँ पे अभी मेरे साथ एक दो कोलीग्स हैं, मैंने नई जगह ज्वाइन किया था तो वहाँ पे भी एक बहरिया का लड़का था और मोस्टली थे। हमारा एक बहुत जल्दी ना, इवन दो वी डोंट नो न्यू ईच अदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टाइम, बट एक जल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और वो बॉन्ड भी ये नहीं होता कि सिर्फ वो हो गया यार इस बात पे होता है कि अच्छा ये बहरिया का है तो यार ठीक है ये बंदा ठीक होगा, तो दैट्स अ जनरल परसेप्शन, ये अच्छा है जो मैंने ऑब्जर्व किया। To add on to him, देखिए when you go out in the corporate world, having been a student all your life, that world's not that nice to be very honest. देखिए academics में competition है but backbiting नहीं है, leg pulling नहीं है, you don't want to kill someone to move ahead. Corporate world ऐसी ही है, you need to make a ladder to climb, the ladder will be of corpses. Given that if you come across an alumni, मुदस्सिर का वही जिसने से बोला डे 1 से और कुछ हो ना हो, ट्रस्ट फैक्टर था, ठीक है जी। 17 से 21 या 14 साल हो गए हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर आज भी है। आई नो ही विल नेवर स्टैब मी इन द बैक, आई होप दैट्स द सेम। अगर पूछना अच्छा होता है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर इफ आई गिव यू अ सिनेरियो, अगर आपको कोई बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, सोशल सर्कल में अक्सर बात होती है कि यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, एंड यू ऑलवेज डिस्कस एंड यू प्राउडली टेल दैट मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी पढ़ा है, गुजर भी रहे हो ना इस रोड से तो कहते हैं यार ये यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ा है। सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू like somebody says Bharia University or you talk about Bharia University, what is the one word or a sentence comes in your mind? ये देखो, we always promote, ठीक है, our university में जिस तरह का I have been associated with the job, ये जॉब का था क्या यार, ये जॉब वाला जो था, जॉब फेयर नहीं, जॉब फेयर नहीं, कैरियर ऑफिस, तो कैरियर ऑफिस के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। वी ट्राइड कि यार हम हमेशा जो है प्रमोट करें कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को चांस दें, बिकॉज एक एफिलिएशन आपकी रहती है, ठीक है। बाकी जहाँ तक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलिंग की तरफ जोर देना चाहिए, ठीक है, जो कि खुरम की बात है, कॉन्फिडेंस आप बहुत अच्छा बिल्ड करते हो, हर चीज़ है, बट जो काउंसलिंग है ना रिगार्डिंग प्रोफेशनल बिहेवियर, एग्जैक्टली, कि आपने किस तरह इंटरव्यूज़ के लिए क्या करना है, हाउ वुड यू रिस्पोंड। इफ आई टॉक अबाउट जनरली
हमारे सब यूनिवर्सिटीज में ये लैक करता है। हम पढ़ा देते हैं मैनेजमेंट कैसे होगी, हम ये नहीं बताते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में उस मैनेजमेंट को प्रोफेशनली हमने लेके कैसे चलना है। सो दिस इज एंटायरली जनरल परसेप्शन जो कि हमें चेंज करना है मेरे ख्याल में। हाँ सॉरी कट यू ऑफ कि एक चीज़ ऐसी मतलब एक आधा ड्यूरिंग द सेमेस्टर एटलीस्ट 2-3 सेशंस शुड बी हेल्ड एक ऑडिटोरियम में रखें जहाँ पे आके कुछ लोग आपको एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग जरूर करेंगे यार अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, व्हाट यू हैव टू से, how would you react if you get an interview call, so that counseling should be I remember the वाक्य you just told me. अच्छा आप बताएं what do you have to say on that? If you hear Bahria University, what is the first word or sentence comes to your mind? It's a feeling, it's a little smile, because I've had good memories of this place. 4 years is a long time, from A levels to being having done masters. Formative years तो नहीं होते, it's much more than that. But yeah, it was. अब आपने memories की बात की तो ऐसे कैसे हो सकता है memories की बात ना करके अच्छा सा वाक्य बताएं जो आपको याद हो यूनिवर्सिटीज का, something which आपको वक्त मिल गया सोचने के लिए। पहला मैं इनसे ही पूछता हूँ, तो आप बताएं। यार बहुत सारे हैं, मतलब we used to be like जिस तरह इसका एक ग्रुप था, हमारा एक ग्रुप था लास्ट टाइम उस्मान ने आके यहाँ पे मेरा ख्याल मेरे से पहले सेशन उस्मान का था। उस्मान, अदील, शोएब होते थे, राना शहबाज, और अभी राना शहबाज बैंक में है ये। तो राना यूनिट हेड हो गया मेरे ख्याल से। हाँ राना इज नॉट नेशनल बैंक, ही इज एक्चुअली नेशनल बैंक। उमर है, ही इज इन खुशहाली बैंक। सो एवरीबॉडी कीजिएगा उनकी ऊपर चलेंगे क्या हो सकता है। यार मोमेंट्स एक जो बड़े मजे की चीज़ है ना, हम लोग जब शुरू में आए ना तो हम में से मोस्टली वो थे जो कि बीकॉम से आए थे। वी डिडंट हैड मतलब काफ़ी अरसे से हमारा को एजुकेशन से ताल्लुक नहीं रहा था। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड व्हेन वी फर्स्ट केम इन बहरिया यूनिवर्सिटी, सो वी वर यूज्ड टू सिट इन द ओल्ड कैंपस में ना, एक वो बीच में जगह है खाली सी ना, कॉरिडोर सा बना हुआ है जहाँ से स्टेयर्स नीचे आ रही थी। तो वी जस्ट यूज्ड टू सिट देयर विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर ऑल्दो वी नो, बट हम ऐसे सिर्फ देख रहे होते थे लोगों को आते जाते हुए कि मैं अटेंडेंस लेता था बार रोड के ऊपर, इन गेट से पहले। ओके हाँ मैं वहाँ अटेंडेंस देता था। दूसरा बाकी ये था कि इट वाज लाइक यार बहुत सारी मतलब but that co-education also teaches you a lot. Exactly. That definitely teaches you a lot. फिर हम दोबारा एक चीज जो बार-बार रिपीट करें, कॉन्फिडेंस, ठीक है, it gives you a lot of confidence. And the respect you learn from your colleagues, the female colleagues, you learn from them. That is also very important. अच्छा you tell me any memory, something कोई मजे का आपके पास तो होंगे, ढेर पड़ा होगा। Let's just keep it to the parking lot. Let's not go beyond that. Okay, so अच्छा अब बात अगर थोड़ी सी टीचर्स की कर ली जाए, मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर जो अभी तक याद हो, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी तो यूनिवर्सिटी में आई विल नेवर फॉरगेट मैम सहाजीज, बिकॉज शी इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, बिकॉज जब भी होता था मुझे कोई मसला होता था आई यूज्ड टू गो टू हर एंड आई वाज टेल कि यार मेरा मसला हो गया, हाउ टू रिजॉल्व दैट। सो एनी टीचर जो अभी तक याद हो, ऑब्वियसली बहुत सारे जब देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन खालिद मुमताज साहब। Okay, अकाउंटिंग हमें पढ़ाते थे। उसके बाद फजल मुकीम साहब, फजल मुकीम यूज्ड टू टीच अस मैनेजमेंट एंड ही वाज ओनली टीचर हु ब्रिंग इन हार्वर्ड स्टडीज, और उन्हें हमें कहते थे कि जो इसको पढ़ के ऑन हिज ओन कॉस्ट he used to give them to us and then he asked us to give a presentation on it. Oh yaar, that guy like made our confidence sky high. Sir, what level है वो बंदा? हाँ, he मजाक नहीं कर रहा। he used to his name, sorry? फजल मुकीम। Fazlul Mukim, he's doing some training session on web as well. Very good teacher, excellent teacher. और he used to sweat when he used to teach us. मुझे याद है इतनी मेहनत मैंने किसी बंदे को करते हुए देखा। और जो उस टाइम हमें ना बड़ा बुरा लगता था यार, ये केस स्टडीज़ हैं, सर ने कह दिया आके प्रेजेंटेशन देनी है, टांगें भी कांप रही होती थी, आवाज़ नहीं निकल रही होती थी, केस स्टडी पहले समझो फिर उस पर प्रेजेंटेशन बनाओ। बट द कॉन्फिडेंस दैट केस स्टडीज एंड दैट प्रेजेंटेशन gave us was which is working today as well. So both of the same, Khalid Mumtaz, fatherly figure, Fazl Mukim, as I said, God level, and Sir Akbar, finance के थे Sir Akbar Peshawar से. Right now he's in the UK if I'm not mistaken, and he's a smart. Sorry to cut him off, but he was the other guy who gave us case studies on finance. हाँ. तो वो चीज़. Dude, he's smart AF. It's not even a joke. And one guy more I remember, Sajid, if you remember the marketing guy. मैंने marketing की तस्वीर. अच्छा, marketing में we got Sajid, I think I'm not taking his name wrong. Sajid साहब थे. When he came into the class, actually he was a replacement of another teacher. तो the students were there, सर पढ़ना नहीं है, कुछ करें। अच्छा चलो, कहते मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। He started off with a story which everybody was interested in. उन्होंने एक बंदे की कहानी सुनाई। इसी तरह उन्होंने ना करते करते पूरा सेशन जो था उस कहानी में गुजार दिया। एंड ऑनेस्टली व्हेन वी ओपन्ड द बुक,
there was hardly a few concepts that he didn't teach us from But that it was story. taught in the story. It was taught in the story. That's And we a didn't good open teacher. a book for one day, only for the quizzes or other thing else. And he said, यार छोड़ दो, अच्छा नहीं पढ़ते, तुम बस मेरी कहानी सुनो. वो मुझे बंदा याद है. That is how you teach. That's और मैंने देखा है. It's not me. I'm sitting here and talking about praising my university and all. There are obviously flaws as well which needed to be improved. But यहाँ पर teachers के साथ जो association है, मैंने ना स्कूल में कभी देखी ना कॉलेज में देखी. एक अजीब सा बॉन्ड हो जाता है आपके साथ टीचर्स का. It's trust me, it's lovely talking to you guys. और मुझे बिल्कुल वक्त का अंदाज़ा नहीं. I just checked the time. मैंने कहा इतना टाइम हो गया. It's an immense pleasure that I talked to two people who has actually gained some respect in banking department, and you have a position which somebody can take inspiration from. दोनों का लास्ट नोट प्लीज आई वांट टू टेक. आपका लास्ट नोट क्या होगा यूनिवर्सिटी के लिए? यार मेरा तो हाँ सेम वही कि स्टार्ट सम कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है. ठीक है. टू आई वुड लव टू सी बहरियंस. आई एम सीइंग बहरियंस बट आई लव टू सी देम प्रॉस्पर. कि यार जो वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ आप स्टार्ट करें. वी आर विलिंग टू असिस्ट यू. हाँ अगर इफ़ यू वांट एनीथिंग तो बट करें. दिस इज़ वेरी नेसेसरी. सर enjoy the time you have here, kids. This won't last forever. I like that. That's how versatility is, appreciated in Bay Area as well. And the both interviews, and I pardon कि मैंने said start में I took your name wrong because I was a little confused. You remember? I said आपका नाम ये, but you guys know who is obviously Mudassir and who is Khurram now. Now I know too. So I think you have also learned from this interview as well. ये कुछ ऐसे सितारे हैं, कुछ ऐसे मोती हैं जो आपको अपनी तरफ लेकर आने हैं, आपको इकट्ठे करने हैं, क्योंकि इन्हीं मोतियों से आप कुछ सीख सकते हैं. यकीन मानिए किताबों में वो सब कुछ नहीं लिखा हुआ जो आप लोगों से सीख सकते हैं. आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके बहुत मदद करेंगी. हुमायूं ज़ेब अब्बासी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम बैक टू बैरिया. इंशाल्लाह अगली बार दोबारा मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ फॉलो द SOPs. खुदा हाफिज़.